नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। जयपुर के गोविंद मार्ग स्थित गीता बजाज बाल विद्या मंदिर के गिरधर सभा भवन में समता आंदोलन का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर समता आंदोलन समिति के फाउंडर सदस्य राम निरंजन गौड़ ने केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनगणना से वंचित और पिछड़े वर्गों की पहचान आसान होगी। इससे आरक्षित वर्ग का उपवर्गीकरण वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। जातिगत जनगणना में सिर्फ जातियों की संख्या सामने नहीं आएगी, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियां भी पता लगेगा। उन्होंने जनता को जागरूक करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इसका मतलब है कि जनता को सरकार बनाने और चलाने का अधिकार होता है। जनता ही ये तय करती है कि कौन सत्ता में आएगा, रहेगा और कौन नहीं। उसको हनुमान चालीसे का रूप बना करके पूरे देश में बांट दिया। सारे लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को, सारे हाईकोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को, सबको दिया। सारी राजनीतिक पार्टियों को दिया। अब जिसके समझ में हम लोग जातिगत जनगणना होने से जिसकी जितनी समझ है उसी हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन इस फार्मूले को जिस दिन, अब जैसे विपक्ष ने बात रखी, सत्ता पक्ष ने लपक ली, अब जातिगत जनगणना होगी, जनगणना नहीं होगी। उसमें सारे वैज्ञानिक आधार के सत्य, किसके घर में पंखा है, किसके घर में एसी है, किसके घर में कमी है, किसके घर में बेसी है, इस सब बातों का आंकड़ा इस जातिगत जनगणना में आएगा। और जब सरकार के पास आंकड़े आ जाएंगे तो सरकार के पास एक आधार हो जाएगा। फिर कालूलाल जी भील को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब मीणा जी को ज्यादा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। तो सबकी उसमें छटनी हो जाएगी और सरकार को सहूलियत हो जाएगी। और लोकतंत्र में साथियों वही काम होते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती, जनता शासक होती है। जिस दिन आप चाहोगे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कोई हाई कोर्ट का जस्टिस चीफ जस्टिस हो, फैसला वही करेंगे जो आप लोग चाहेंगे। हमारे तो मारवाड़ी में कहावत है, 4 लाठी चौधरी और 5 लाठी पंच। जय के घर में 6 लाठी, वो पंच गिने ना सरपंच। तो इस लोकतंत्र में आपको खोपड़ियां गिनानी है। और जिस दिन खोपड़ियां गिना दोगे तो कानूनी लड़ाई जो लड़नी है, तो संविधान के दायरे में लड़नी है, उस लड़ाई के लिए समता आंदोलन आपके लिए तैयार है। और जिस दिन ये लड़ाई होगी, हमें जनता पर, जनता जनार्दन पूरा भरोसा है। क्योंकि जब हमने पदोन्नति के आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल पेशी पे 50 लाख रुपए का खर्चा मानना था 12 में। बोले यार क्या करें, 50 लाख। हरीश साल्वे जी को वकील करना था फाइनल हियरिंग में। तो मैंने कहा 50 लाख तो कैसे होंगे। हमने साथियों, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ मोबाइल पे मैसेज दिया कि ये सारा संघर्ष अर्थ के बिना व्यर्थ नहीं चला जाए, अर्थ के बिना व्यर्थ चला जाएगा। तो आप इसमें 5 रुपए तो 5 दो, और 5,000 है तो 5,000 दो, लाख है तो लाख दो। पहले दिन मुश्किल से 5-7 हजार रुपए आए, दूसरे दिन 20-1 हजार रुपए आए, छठे दिन हमें मैसेज वापस देना पड़ा कि हमारी 50 लाख की पूर्ति हो गई है, अब कोई भी आदमी खाते में पैसे जमा नहीं कराएगा। ये समता आंदोलन की ईमानदारी है और ये प्रतिष्ठा है कि हमने लोगों से, हमारे लोगों से आग्रह किया कि अब आप पैसे जमा नहीं कराएंगे। और आगे भी जब कोई संघर्ष होगा, कोई लड़ाई होगी, ऐसे भी अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच विराजमान है। उन्होंने कहा पारासर कभी पैसे के कारण से पीछे मुड़ के मत देखना, हम लोग पीछे हैं। तो संघर्ष करने वाले जब होते हैं तो पीछे परमात्मा की दया अपने आप बरसती है। एक छोटे से दृष्टांत के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। पीड़ा एक हमारे मन में है कि हमने जो 25 साल से लड़ाई लड़ रही है, 5-6 साल हमने अखिल भारतीय समानता मंच में किया, फिर
समता आंदोलन में। जो नई पीढ़ी नहीं आ रही है, नहीं जुड़ रही है, वो इस चीज को ध्यान रखें कि हमने जो आपके लिए फार्म हाउस तैयार किया है, बहुत अच्छा तैयार किया है। अगर इसकी आप रखवाली नहीं करोगे तो जानवर घुस जाएंगे इसमें, इसको खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम रिटायर्ड लोग हैं, 25 साल भग लिए, और कितने साल भगेंगे? 5-10 साल भगवान चाहे और भग लेंगे। आपके इस खेत की रुखाड़ी आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो जो हमने होगा, आपके आने वाली पीढ़ियां फिर भोगेगी। क्यों? आप तो मजे ले रहे हो हमारे संघर्ष के। कहां से? एक छोटी सी बात और आपसे साझा करके मेरी बात को विराम दूंगा। उस आदमी को मैं इंगित करके आज मंच से कह रहा हूं। एक शख्स था विकास शर्मा, वो फारा सर के पास आए, बोले साहब मैं आपकी निवाई में एक मीटिंग कराना चाहता हूं। नया आदमी था, बच्चा सा था। तो फारा सर जी ने कहा यार हमें कहाँ टाइम है, बार बार चाहे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बोले नहीं साहब मीटिंग में कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, 50 आजीवन सदस्य जिस दिन बना दो उस दिन मेरे पास आ जाना, और जब कहोगे वो टाइम आपको दे देंगे। महीने के बाद में वो आदमी आया और बोले साहब टाइम दो। तो फारा जी ने कहा टाइम हमारी शर्त का पता है? बोले पता है। हम लोग निवाई में गए, छोटे से कस्बे में लगभग 600 लोगों की मीटिंग थी, और उस शख्स ने 130 आजीवन सदस्यों की जो राशि है वो मंच पर उन सब लोगों के सामने दी। वो आज शख्स हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं, विकास शर्मा। ऐसे युवा लोग जज्बे के साथ जुड़े तो इस समता आंदोलन का स्वरूप और निखर के आएगा। मैं 2 नारे दूंगा, आप उनका उसी दोस्त के साथ जवाब देना। समता आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजा नहीं आया? समता आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता आंदोलन जिंदाबाद।